बताया था कि आज मैं बपतिस्मा के विषय में कुछ बातें समझाने का प्रयास करूंगा और परमेश्वर के वचन से, वचन में क्या लिखा है, वचन क्या कहता है, इन सब बातों को हम लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे और प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला पतरस 2 अध्याय का 1 और 2 पद से। पढ़िए तो। पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय का 1 और 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इसका मतलब यह हुआ कि उद्धार पाना जो है वो कहीं भविष्य में होने वाला है, जब हम बढ़ जाएंगे तब। ऐसा तो लग रहा है वचन से। नए जन्मे हुए बच्चे की नहीं, बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो उद्धार जो है या साल्वेशन इज समवेयर इन फ्यूचर, भविष्य में मिलेगा जब बढ़ जाएंगे तब। इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें बढ़ना पड़ेगा आत्मिक जीवन में, तब हमें उद्धार मिलेगा। जैसे बालक जो है, चाइल्ड इज बॉर्न टू ग्रो। एक बच्चा जो है इसलिए जन्म लिया है कि वो बढ़े, ये नेचर है। और इसलिए हमें नया जन्म इसलिए मिला है कि हम उद्धार पाने के लिए बढ़ें, और इसके लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? आत्मिक दूध, निर्मल आत्मिक दूध, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, मिलावट वाला नहीं, प्योर निर्मल आत्मिक दूध, अर्थात परमेश्वर के वचन की निर्मल और सही चीज, सही शिक्षा को लेना पड़ेगा, सही चीज को खाना पड़ेगा, सही चीज को पीना पड़ेगा, जो निर्मल है, शुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। क्योंकि एक पद में हमने पढ़ा कि सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, दीज आर द चाइल्डिश वे, ये बचकाना हरकत। कौन सा? बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा। बच्चे छोटी छोटी बात में एक दूसरे की लड़ जाते। बच्चे किसी एक ही चीज के लिए जिद करने लगते हैं एक घर में। नहीं, मुझे यही वाला प्लेट मुझे भी चाहिए, वही वाला प्लेट मुझे भी चाहिए, बस एक ही प्लेट है उस घर में, वैसा वाला, और उसी के लिए लड़ गए। तो ये बचकाना हरकत है, और इसलिए बोल रहा है बचकाना हरकत से, चाइल्डिश वे से यदि बढ़ना है तो आत्मिक जीवन में बढ़ना पड़ेगा। और बढ़ने के लिए आपको निर्मल आत्मिक दूध की जरूरत होगी, जो परमेश्वर का वचन है, जिसे निर्मल, उसकी शुद्ध और साफ और पवित्र शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। तब भविष्य में कहीं पर जब आप बढ़ जाएंगे तो उद्धार मिलेगा। उद्धार शुरू हुआ है, मिला नहीं है। Salvation is started, not accomplished. If you will grow, then somewhere in future you will achieve it. ये है परमेश्वर का वचन जो यहाँ पर बताया जाए। अब आइए आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2, उसके 12 और 13।
फिलिपियों 2:12 और 13। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा। जी हाँ ठीक है, अपना तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, नेटवर्क पढ़ो जी। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके जब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बस देखिए, यहाँ लिखा है डरते और कांपते हुए, with fear and trembling, accomplish the work of your salvation, finish the work of salvation, complete the work of your salvation with fear and trembling. डरते और भय के साथ कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते। तो उद्धार का कार्य शुरू होता है, उसको पूरा तो करना पड़ेगा। You have to finish it, accomplish it. पूरा हो जाएगा तो उद्धार मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। अर्थात निश्चित रूप से दिस इज नॉट बाय योर ओन स्ट्रेंथ, इट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड बाय योर ओन स्ट्रेंथ, बट इट इज द पावर ऑफ गॉड व्हिच हेल्प अस टू फिनिश इट, अकम्प्लिश इट। ये हमारी अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के आधार पर संभव नहीं है। ये कब पूरा होगा? जब परमेश्वर हमारी सहायता अपनी सामर्थ्य से करेगा। इसलिए लिखा है जिसने तुम्हें स्वेच्छा से काम आरंभ किया है, वही उसको तुम्हारे मन में उस दिन तक पूरा करने का प्रभाव डालने वाला है। और इसलिए ये बैप्टिज्म जो काम है, ये एक काम पूरा करने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उद्धार के कामों का एक भाग है। कई हैं उसके भाग, जैसे मन फिराया आपने, जैसे आपने विश्वास किया, फिर उसके बाद बपतिस्मा लिया, फिर पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, पवित्र आत्मा बपतिस्मा मिलेगा, उसके बाद फिर अपने आप को टेढ़ी जाति से बचाएंगे, फिर प्रेरितों से शिक्षा पाएंगे और संगति रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और रोटी तोड़ने में लवलीन रहेंगे, गवाही देंगे, आत्मा बचाएंगे और प्रभु का काम को पूरा करते चले जाएंगे। तब भविष्य में somewhere in future when we finish the job we will achieve the salvation, तब हमें वहां पर उद्धार मिलने वाला है। तो इस बात से स्पष्ट हो जाना, हमें ये मत सोचिए कि मिल गया, मिला नहीं है, शुरू हुआ। मिलेगा कब? जब आगे आप बढ़ेंगे तब। और इसलिए प्रभु हमारी सहायता। तो बपतिस्मा एक बहुत अहम शब्द है, अहम कार्य है परमेश्वर के वचन का और कलीसियाई जीवन का, पर बड़ा अहम कदम है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू बी टेकन, जिससे हमें उद्धार के कार्य में प्रक्रिया में लेना ही पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ठीक है, मैं शुरुआत करने वाला हूं दृष्टांत रूपी बपतिस्मा। पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टमेंट में दृष्टांत रूपी बपतिस्मा है, पैराबोलिक बैप्टिज्म or the parables of baptisms in the Old Testament, the types of baptism, बपतिस्मा के कुछ टाइप, कुछ छाया चित्र जिसको हम पुराने नियम में से देखना चाह रहे हैं। सबसे पहला बपतिस्मा का दृष्टांत जो है वो पाया जाता है नूह के जल प्रलय में।
पहला पतरस 3 अध्याय चैप्टर 3 उसका आप पढ़िए 18 से लेकर के 21 पद तक, 18 to 21। पहला पतरस 3 अध्याय 18 से 21। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात, चाचा आ रहा है आवाज? हाँ। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। देखिए यहाँ पर लिखा है जल प्रलय को एक बपतिस्मा का दृष्टांत बताया गया। उस समय जिसमें 2 प्रभाव हुआ, कुछ लोग आज्ञा नहीं मानी और मर गए डूब के पानी में, कुछ लोगों ने आज्ञा माना। 8 प्राणियों ने, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और येफेत, और उसकी 3 बहुएं, इन्होंने आज्ञा माना। और ये जब आज्ञा माने तो ये उस पानी के द्वारा बच गए। और तब 21 पद में लिखा हुआ है उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, देखिए बपतिस्मा से तुलना किया, उस पानी के दृष्टांत को बपतिस्मा बताया गया है, जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अर्थात जल प्रलय के उसको बपतिस्मा समझाया गया। देखिए कैसे, जब जल प्रलय आने वाला था तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 7 अध्याय 1 पद से पढ़िए, 1 2 3 4 पद तक। जल प्रलय जब आ रहा था तो परमेश्वर ने क्या किया, तैयारी करवा लिया। उसके बाद अब जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर पर बरसात या पानी गिराने वाला है भयंकर। और तब परमेश्वर ने क्या कहा, उत्पत्ति 7 अध्याय 1 पद। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ बस। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये नूह के जल प्रलय आने से पहले और उसके बाद जल प्रलय आ गया। और वो 11 पद से जिसका वर्णन है कि 40 दिन 40 रात तक पानी गिरने लगा, पृथ्वी के आकाश के झरोखे खुल गए, पृथ्वी के सोते फूट निकले दोनों तरफ से पानी। और उसी दिन ठीक 13 पद में लिखा है, उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और अपने 3 बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु, एक एक जाति के सब हरे पशु, एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2 नूह के जहाज में गए। और जो गए
वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणी में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। द्वार तो परमेश्वर के हाथ में था ना, मतलब ताला चाबी नूह के हाथ में नहीं था। ये तो नूह, लोग चिल्लाते तो नूह खोल सकता था लोगों पर दया करके। नूह नूह तो मनुष्य है, वो दया कर सकता था, पर परमेश्वर ने बंद कर दिया। इससे पहले उसने कहा पहले पद में, नूह इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर एक महाजल प्लावन लाकर पृथ्वी को डुबाकर नाश कर दूंगा, तुझे यदि बचना है, तेरे घराने को बचना है और उन सब प्राणियों को बचना है, तो तू जहाज में चला जा, जहाज में प्रवेश कर। यदि बचना चाहता है तो जहाज में प्रवेश कर। एक ही उपाय है। ठीक है, तूने जहाज बनाया, अच्छी बात है, लेकिन अब तुझे भी बचना है, तुझे और तेरे घराने को। तो जहाज में का कम इनटू द आर्क, एंटर इनटू द आर्क, यू वांट टू सेव योरसेल्फ। परमेश्वर ये बात कहता है, यदि तुझे बचना है नूह, तो तू अपने घराने समेत जहाज में जा, और कोई दूसरा स्थान नहीं है बचने। और तब नूह और वो सारे प्राणी जहाज के अंदर चले गए, और उसके बाद पानी गिरना शुरू हो गया, और पानी इतना गिरा कि अब जहाज उसमें तैरने लगा, ऊपर ऊपर ऊपर, और पानी के ऊपर से जहाज के ऊपर पानी गिर रहा है और जहाज पानी में तैर, पानी के बीच में है वो लोग, पानी के अंदर वो 8 प्राणी। उसी को बताया जा रहा है, पानी के अंदर से निकले वो लोग, 8 प्राणी बच गए। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा अब तुम्हें जी उठने के द्वारा बचाता है। तो जी उठने को जोड़ दिया गया उसके साथ, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचा रहा है। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा, बपतिस्मा जो है हमें जी उठने में सम्मिलित कर देता है, और इस प्रकार से ये एक दृष्टांत रूपी बपतिस्मा है। तो बचना है तो जहाज के अंदर जाना है। आज का वो दृष्टांत आज कैसे लागू होगा? वो दृष्टांत आज ऐसे लागू होगा कि हमारा नूह यीशु मसीह है, और जहाज जो है वो कलीसिया है, चर्च, जिसको यीशु मसीह बना रहा है। मैं अपने इस पत्थर पर, इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहा अब बचना है यदि परमेश्वर के प्रकोप से, याद रखिएगा, अब जल प्रलय से प्रकोप नहीं आएगा, अब आएगा आकाश से आग गिरेगी और पृथ्वी नाश हो जाएगी। इस दंड से, भयानक प्रकोप से परमेश्वर के बचना है तो जहाज में जा, यीशु मसीह का जहाज अर्थात कलीसिया के अंदर प्रवेश कर। और कलीसिया में प्रवेश करने के लिए मन फिराओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और जब पतरस से लोग पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें, उनके हृदय जब छिद गए, तो पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रेरितों काम 2 अध्याय के 37 से लेकर के 38 पद में, मन फिराओ और तुम्हें से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बचना चाहते हो तो कलीसिया के अंदर आना पड़ेगा, और कलीसिया के अंदर आने के लिए मन फिराना है, विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है। ये 3 एंट्री पॉइंट, प्रवेश करने का कदम इस कलीसिया के अंदर। जैसे नूह को जहाज में प्रवेश करना था परमेश्वर के दंड के आने से पहले, वैसे ही परमेश्वर के दंड आने से पहले आपको कलीसिया रूपी जहाज में प्रवेश करना है यदि बचना है। एक ही उपाय है बचने, वो है कलीसिया। ये एक टाइप पुराने नियम का दृष्टांत
बताया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। 1 Corinthians 10 1 to 5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान हो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने आवाज एक ही तुम्हारी आत्मिक आवाज जल तुम्हारी पिया। कट रही है। आवाज कट रही है, ठीक से सेट करके बोल। जी। हे भाइयों, ठीक से सेट कर लो उसके बाद। आ रहे चाचा? हाँ हाँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हाँ, अब ये दूसरा जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। 11 पद को ही पढ़ लीजिए साथ साथ। 11 वर्ष 11। जी। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। हाँ, जो उन पर पड़ी सारे घटनाक्रम ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों का, वो दृष्टांत की रीति पर है। और इसलिए ये दूसरा दृष्टांत, क्या दूसरा दृष्टांत? हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखिए, इजरायली लोग जब निकले थे मिस्र देश से, वे मेमने के लहू से छुटकारा पा के आ रहे थे। मेमने का लहू, ब्लड ऑफ द लैम्ब, पासओवर लैम्ब, जो फसह का मेमना था, उससे उनका छुटकारा हुआ था। उन्होंने अपने द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों फाटक पर लगाया था, और वहां बचे थे परमेश्वर के प्रकोप से और दंड से, जो मिस्र देश में पहलौठों को मारे जाने के लिए आया था। और तब वहां से निकाला था परमेश्वर ने, निकले थे और निकल के लाल समुद्र के पास आ गए। अब लाल समुद्र से ही उन्हें बचना है। तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। लेकिन बड़ी भीड़ थी, 25 लाख 30 लाख लोगों की, उनको निकालने के लिए तो था। इसका मतलब निश्चित रूप से काफी चौड़ा रहा हो। अब तब ये क्या बता रहा है कि वे बादल में और समुद्र में उन्होंने मूसा का बपतिस्मा से वो